और दे के आ जाते हैं इस्तीफा हर मरतबा, ये सब कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल पार्टीज की, देना है या लेना जो भी है वो उनका अपना डिसीजन है। और मैं इसको देखूं तो स्मार्ट मूव है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को इस फैसले से उन्होंने बांधा हुआ है। लेट्स सी, मेरे ख्याल में अकलमंदी यही होगी कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत करें और पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएं। सबकी फेस सेविंग हो जाएगी, सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर मजीद कंट्रोवर्सी में लेकर जाएंगे तो मेरा मुल्क पहले ही इकॉनमी कहाँ पे है, बाकी चीजें आपको आइडिया है। तमीज सिखाई है सवाती साहब ने सिखाई है या फिर जो तब्दीली हुई है सिपा सलार की अभी नहीं हुई, वजह से 29 को होगी। जी जी, तमीज जो है ना वो आदम सवाती ने सिखाई है। आदम सवाती है गुड टीचर, और मेरे ख्याल में अगर सारे लोग ये तमीज सिखाना शुरू कर दें तो ऐसा ऐसा तमीज आ भी जाए। क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव यूथ के लिए यूथ को अपने बॉक्स को तोड़ के उससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। खुल के सोचो, खुल के बोलो, इख्तलाफ को बर्दाश्त करो और जो सवाल आपके दिमाग में है उसको सामने रखो। अगर कोई दलील आती है तो ठीक है, वरना फिर सामने रखो। इमरान भाई, मोहसिन दावड़ को रोक लिया, वो कहता है कि अभी भी एक्टिव है हवालदार, और साथ ही आजम स्वाति को भी पकड़ लिया। मतलब चेंज नहीं आया नए आर्मी चीफ के आने से? अभी नहीं आएगा, आएंगे तो देखेंगे तो क्या होता है। मैं सीरियसली क्या बताऊं, ये चीजें ऐसे डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए। एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, अगर वो चेंज हो गया तो ठीक है, उसको नॉर्मल लें आप लोग। और मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं बाकी सबके साथ ज्यादती नहीं कर सकता कि एक दूसरा ऑफिसर जो है उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका नाम ही कोई नहीं जानता, और एक आर्मी चीफ बन जाए तो सारी दुनिया उनका नाम जानती है। दिस इज नॉट गुड। बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। यानी आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया का आने वाला मुतवक्के आर्मी चीफ कौन है अगला? अफगानिस्तान का कौन है अगला? बांग्लादेश का कौन होगा अगला? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पूरी दुनिया को बता था कि हमारे कौन से चीज देखने आना है। पुलिस के आईजी का, हाँ, आप ये बता सकते हैं कि आईजी पुलिस कौन होगा अगला, या 10 बंदों के नाम दे दें? तो नहीं होता ना वो। अब बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमने यहाँ पे बुत तराशे हैं, बुतों को तराशा और बुत बना के फिर उनकी पूजा की है। फिर पूजा करते करते हमने उनके बूट ढूंढ लिए, फिर उनकी भी पॉलिश शुरू कर दी। तो ये दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए। इमरान भाई, जैसे माजी में मॉडल टाउन, सानिया साहिवाल, खुदा न ख्वास्ता अरशद शरीफ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो भी माजी और तारीख का हिस्सा बन जाए? देखिए, जो मॉडल टाउन का केस है वो भी चल रहा है, उसमें मुद्दई सारे मौजूद हैं और इंसाफ होना चाहिए। लोगों ने ये इंसाफ जरूर कर दिया उसके बाद कि जो लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ। सबसे बड़ा कातिल को नुकसान पता क्या होता है? जिस मकसद के लिए उसने कत्ल किया वो मकसद पूरा ना हो। तो अरशद को जिसने भी मारा है, जिस मकसद के लिए मारा है, वो मकसद पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह। और जहां तक मामला है साहिवाल वाले इंसिडेंट का, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी, उसके ऊपर हमने बहुत आवाज उठाई है। हम उम्मीद करते हैं उसमें वो उनकी फैमिली को इन्होंने पैसा वैसा दे के जो भी करके इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इन केसों का मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिस्टम ऐसा पाकिस्तान में होना नहीं देता। बड़े आदमी का कत्ल हो जाए साजिश के तहत तो उसको भी नहीं। अब इमरान खान को गोलियां लगी, FIR तक नहीं हो रही। ये भी उसी तरह का एक वाकया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगी, उसकी FIR उसकी मर्जी से नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेट चीज है ना, कोई अच्छी चीज तो नहीं है। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा इस तरीकाकार को पाकिस्तान में बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और अरशद भाई का जो कत्ल का मामला है, फाइनली उनकी फैमिली ने यह बताना है कि वो इस जो उनको इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं वो उनसे मुतमईन है या नहीं है। लेकिन हम सारे यहां पे मौजूद हैं उनकी सपोर्ट के लिए। आज रात को हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आप देखेंगे क्या होगा। इतने आराम से तो हम भी नहीं बैठेंगे और ना बैठने देंगे। उनको मारना आता है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, हम वो भी करेंगे। सर, जनरल ज़ियाउल हक ने तो चंद आयातें याद की हुई थी, यहाँ तो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान आ गए, तो तब्दीली आनी चाहिए अब। सर देखें, हमारी हर मस्जिद के अंदर हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बीच में और आदमी के बीच में जो मामला है उसका क्राइटेरिया अलग है। अल्लाह ताला हम सबके दिलों के राज जानता है। तो आप इन मामलात में आप यानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बेशुमार हाफ़िज़ कुरान और बहुत जबरदस्त शानदार सहाबा किराम थे रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन जब सिपा सलार की चॉइस होती है तो वो फिर क्राइटेरिया उनका अलग होता था। तो मैं और ज्यादा इस पे इसलिए नहीं कहना चाहता कि अभी एक नई चीज है वो कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन ये एक इजाफी खूबी तो हो सकती है, इजाफी खूबी तो हो सकती है।
लेकिन ये और बहुत सारी चीजें भी मोहसिन बेग के सर जो तस्वीर है ये वो क्या मैसेज देती है, क्योंकि मोहसिन बेग ने कहा था खान तू तो गयो। तो मोहसिन बेग साहब की सबके साथ होगी तस्वीरें और लोगों के साथ भी होंगी, और आसिम मुनीर साहब की बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीरें होंगी, हो सकता है मेरे साथ भी हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कोई उसको लेकर आता है या नहीं लेकर आता सामने। नौजवानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में ऐवानों में नजर नहीं आती, तो मुल्क का नहीं, अब तो काफी आ गए नौजवान, काफी आ गए। बिलावल बहुत जबरदस्त नौजवान है। ये हंसने वाली बात है, मैं तो नहीं हंसा। देखो अब सारे कह रहे मैं नहीं हंसा। बिलावल बहुत जबरदस्त नौजवान है, और भी बहुत सारे नौजवान उनकी तरह के वहाँ पे पार्लियामेंट में मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और नौजवानों की तादाद बढ़ जाए, तजुर्बाकार लोग भी होने चाहिए। कौन मरियम नौजवान, उनके बेटे नौजवान। इमरान भाई आपका शकील हूँ और आज आप नहीं करेंगे परवेज इलाही साहब का भी हालिया तो करने आपको क्या लगता है कि देखिए ये टेस्ट एक्चुअली सीएम का नहीं है, वजीर आला का। मैंने परवेज इलाही के बारे में बहुत पहले ये बात अर्ज की थी कि परवेज इलाही वही करेंगे जो उनको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कहेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट से बाहर जाकर नहीं खेलेंगे। परवेज इलाही ने डिफेंस के जिस घर में बैठ के डीलें करके वजीर आला पंजाब बने हैं वो भी मुझे पता है, और मेरे पास बकायदा तस्वीर भी मौजूद है जहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ लेकर रोजाना चले जाते थे। वजीर आला बनने के बाद भी वो किस घर में गए थे मुझे ये भी पता है, और कहाँ जाकर ये बातें तय करते थे मुझे पता है। परवेज इलाही साहब का वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में हिस्सा लिया तो तहरीके अदम एतमाद भी आ सकती है, तो ये हुकूमतें कभी भी तहरील नहीं होंगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर रही तो ये हुकूमतें इमरान खान 5 मिनट में तहरीर कर दें। सर पंजाब में जो हुकूमत थी वो परवेज इलाही की थी या वो पीटीआई की थी सर? नहीं, अभी तो परवेज इलाही वजीर आला पंजाब है, लेकिन गवर्नमेंट तो पीटीआई की है। लेकिन परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नून लीग से भी बन सकते हैं। अच्छा, वो जी राय साहब करें सवाल। पुलिसियां सारी की सारी वो नून लीग की, आप थोड़ा पीछे तो हो, सबके फ्रेम आपकी वजह से। देखिए वो जो पॉलिसी वो फॉलो कर रहे थे उसके बारे में काफी डॉक्यूमेंट आ गए हैं मेरे पास। मैं कुछ और का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ चीजें और तफसीलात मजीद आ रही हैं। तो ये जो पॉलिसी वो इस्तेमाल कर रहे थे या जो कुछ भी वो कर रहे थे उसके बारे में इंशाल्लाह पूरी तफसील बताऊंगा। इमरान भाई सारे नौजवान खड़े सारे आपको फॉलो करते हैं, क्या पैगाम देंगे नौजवान साफियों को? हाँ जी, नौजवान साफियों को क्या पैगाम देंगे? सारे आपके फॉलोवर हैं, देखने वाले हैं, और सारे आपके व्लॉग देखते हैं, तो बहुत सी पाबंदियां। सब लोग मुझसे बेहतर हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं क्या करना है। मुझे तो जो समझ आती है और जो मैं पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, जो सुनता हूँ, और जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, और जो हकायक मेरे सामने आते हैं या कुछ लोग मुझे खबरें बाज़ औक़ात देते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं अपनी राय कायम करके बाज़ औक़ात तज़किया देता हूँ, बाज़ औक़ात खबर देता हूँ। यही सारा काम आप लोग भी करते हैं, तो मुझसे बहुत बेहतर हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, और आप लोगों की वजह से सबकी यकीन करें, मैं दावे से कहता हूँ इधर जितने भी साफ़ी खड़े हैं इस वक्त सारे ज़्यादातर यूट्यूबर हैं, मेन स्ट्रीम के थोड़े हैं, और 80 मेरे ख्याल में 100% ही आपको देख के बड़ा ही मोटिवेट होते हैं और आपको देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आप कर देंगे नहीं, कैसा फील करते हैं आप? यार आंखों के सामने लेके आ रहे हैं। आपके हाथों में हथकड़ियां आ गई थी, आज भी कुछ मिलती जुलती तकरीर है, तो क्या आपको ऐसे असरात नजर आ रहे हैं? दोबारा फिर वो लगता है इस दफा थोड़ी तमीज सीखी है, नहीं सीखी तो और सिखाएंगे। इमरान भाई आपको, इमरान भाई जिस दिन आपको हथकड़ियाँ लगी थी वो डेट याद है आपको? हाँ जी, क्या डेट थी? 5 जुलाई। उस दिन मेरे बेटे की पैदाइश है। अच्छा सर, अरशद शरीफ साहब के बाद ये जो उन्होंने किया सारा मामला, फिर उसके बाद जनरल ने भी बड़ा ये कहा कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, से साबित होता है 75 सालों से सियासत में ताल्लुक रहा है सर। तो उसके बाद लगता है कि अरशद आपने शरीफ पूरे हॉल को सुना? जी सर, सबने क्या कहा? ताल्लुक है सर, सबने कहा ना सियासत से फौज का भी ताल्लुक सर, है। वो जो गोली ये देखिए, मैं फर्ज करें नहीं भी है, फिर भी लोगों में परसेप्शन क्या है? फर्ज करें नहीं है, फिर भी लोगों में परसेप्शन क्या है? ये परसेप्शन कैसे खत्म होगी? जब लगातार बहुत लंबे अरसे तक फौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी तो ये परसेप्शन तब्दील हो जाएगी। परसेप्शन तब्दील करने के लिए साहब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ नहीं करना। सर, अरशद शरीफ साहब के सीने के बाद जो गोली है उसके बाद अभी फुल स्टॉप लग गया, ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसा काम करते रहेंगे सर? सीने भी हाजिर हैं, गोलियां भी बहुत हैं। सर सैयद के बूट पॉलिश करने पे तो स्वाद भी मिलना चाहिए, आप क्या समझते हैं इसमें? बूट किसी के भी हों उसको खुद पॉलिश करने चाहिए। क्या बात है।